उनकी सारी बातें मतलब कौन सी बात को आप झुठला सकोगे। अच्छा, तो जन्नत में तो सभी इंसानों को जाना है ना, जितने मुसलमान हैं सबको तो। सभी तो नहीं जाएंगे, जो ईमान जान लाएंगे वही जाएंगे। दोस्तों के पास जाता हूँ, कहते हैं कि जब भी तुम किसी औरत को देखो तो अपनी बीवी के पास जाओ। इस तरीके को अच्छा लगेगा, ये तो एक बुरा सा लग रहा है, जैसे कि औरत को देख के कौन अपनी बीवी के पास जाता है। अपने पर कंट्रोल करना चाहिए, तो नबी पर कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा ऐतराज बनता है इस पर। ठीक तो है कि अगर उनका मतलब दिल चाहा तो वो अपनी वाइफ के पास ही तो गए, अपनी बीवी के पास तो गए, उससे तो कोई मतलब वो नहीं कर रखा उन्होंने। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम आए हैं जामा मस्जिद बात करने के लिए। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे जैसे भी होती है। ठीक है, बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस वजह से मुसलमान हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, या फिर इस्लाम एक अच्छा दीन है इस वजह से मुसलमान? इस्लाम में अच्छा दीन है, इस वजह से हम मतलब इस्लाम अपनाया हमने। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि हम कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि अब इस्लाम इस्लाम के बारे में ही, कि हम जो इस्लाम में पैदा हुए हैं, जी कि हम इस वजह से मुसलमान हैं, या फिर हमें इस्लाम पसंद है, इस्लाम एक अच्छा दीन है और इस्लाम के बारे में हमें नॉलेज लेनी चाहिए, इस वजह से मुसलमान है। मतलब मुसलमान किस हम वजह से, क्या वजह है मुसलमान रहने की? हम अच्छा दीनी समझ कर मुसलमान हुए। अच्छा। अच्छा दीनी समझ के, अच्छा इल्म वो समझ के, अच्छे वो समझ कर ये हम मुसलमान हुए कि तो जो ये ईमान लाए। ईमान लाए हैं, हाँ, तो जो ईमान लाए हैं, जो अच्छे दीन की समझ के, तो कुछ ऐसी बातें बताइए इस्लाम के बारे में जो आपको अच्छी लगी। सारी बातें अच्छी हैं, कुरान की सारी बातें मतलब कौन सी बात को आप झुठला सकोगे। अच्छा, तो कुरान सारे कुरान, कुरान के कुरान आपने ऊपर। पढ़ा है? कुरान जी हमने पढ़ा कुरान। कुरान तर्जुमे से पढ़ा आपने? तर्जुमा तो नहीं पढ़ा, वैसे ही पढ़ा। अच्छा, तर्जुमा नहीं पढ़ा आपने, जी वैसे ही पढ़ा है। तो जैसे कि कुरान तो अरबी में है और उसको हमने अरबी में ही पढ़ा है, तर्जुमा नहीं पढ़ा, तो हमें पता क्या चलेगा कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये तो उलमाए इकराम बताते हैं, मतलब जो है इसका कुछ जो मतलब ये दिन असरादुल के सीधे रास्ते पर चलो, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो इसके लिए मतलब सही वो नहीं, कुरान में। जन्नत में तो सभी इंसानों को जाना है ना, जितने मुसलमान हैं सबको तो। सभी तो नहीं जाएंगे, जो ईमान जान लाएंगे वही जाएंगे भाई। जाना तो सभी मुसलमानों को है। मतलब मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जाना मतलब जो ईमान रखता हो अपना सही हो तो वो जन्नत में जाएंगे। ये थोड़े से अब सभी लोग जाएंगे जन्नत में। नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन इच्छा तो सबकी होती है जाने की और तो। जाने की इच्छा तो सभी की होती है कि हम जन्नत में जाएं या स्वर्ग में जाएं, हाँ। मगर बहरहाल ईमान का भी होना बहुत जरूरी है भाई। ईमान बचा कर ले गए हम तो हम जन्नत में जाएंगे, और नहीं ईमान बचा तो हम दो जन्नत में जी, जी, जी। जाएंगे। तो जैसे कि कुरान है, अब तुम बता रहे हो कि उसको तुमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा, अरबी में ही पढ़ा है, तो जी फिर जी। तो हमें पता क्या चलेगा अल्लाह हमसे क्या कह रहा? फिर हम अल्लाह के काम पर चलेंगे कैसे, जब हमें अल्लाह के काम का पता ही नहीं है, जब हमने उसको अरबी में पढ़ा, अरबी तो हमारी लैंग्वेज। अरबी जो है, हदीस जो है वो उर्दू में भी तो आई है, वो भी तो हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आपने जी पढ़ी है कोई हदीस? हाँ, मतलब पढ़ते हैं हम, हदीस भी पढ़ते हैं कौन सी हदीस सारी। पढ़ी है आपने? मतलब फजाइल अमाल है, मतलब मुंतखब हदीस है, ये सारी मतलब हमने पढ़ी है। तो सबसे ऊपर जो हदीस है, जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, तो वो कौन सी हदीस मानी जाती अहमद है? वो बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ मानी जाती है, तो बुखारी पढ़ी आपने? नहीं, उसका मतलब थोड़ा बहुत वो नहीं पढ़ी। तो नबी के बारे में कुछ जानते हो, जैसे नबी के बारे में कुछ अच्छाइयाँ, जैसे कि नबी के बारे में भाई कैसे नहीं जानना, नबी के तो सारी बातें अच्छी थी, सारी बातें जैसे मतलब जैसे कुछ बताएंगे हमको? हैं? हैं? जैसे कुछ बातें। सारी बातें उनकी अच्छी है, मतलब कौन सी बात उनकी ऐसी जो कि मतलब ना अच्छी हो। जी, वो थोड़ी। उन लोगों को उन्होंने समझाई है, उनको मतलब नहीं, सीधे रास्ते पे लाए वो। और किसी से मतलब उन्होंने वो नहीं करा, मतलब ऐतराज नहीं उठाया उन्होंने, सब कुछ समझाया ही है। और नहीं, उनकी जैसे क्या। जैसे मैं आपको एक हदीस बताना चाहूंगा, सही मुस्लिम की हदीस है। हम्म, ये है 1403। जी सही मुस्लिम की हदीस है। जी। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घर से बाहर निकलते हैं, उनकी नज़र पड़ती है एक औरत पर, और उस औरत को देखने के बाद वो फिर अपनी बीवी के पास जाते हैं और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात करते हैं, और फिर अपने दोस्तों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम किसी औरत को देखो तो अपनी बीवी के पास जाओ। तो इस तरीके से अगर कोई औरत को देख के बीवी के पास जाएगा, तो इस तरीके से को अच्छा लगेगा? ये तो एक बुरा सा लग रहा है, जैसे कि औरत को देख के कौन अपनी बीवी के पास जाता है? तो इंसान को औरत को देख के अपने पर कंट्रोल करना चाहिए, तो नबी पर कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा ऐतराज बनता है इस पर। ये कहाँ लिखा भाई? ये सही मुस्लिम की हदीस है 1403। खैर मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मैं आगे नहीं पता। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये
जो भी हमारे भाई देख रहे हैं इस हदीस को चेक जरूर करना। ये हदीस है 1403। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो 1403 मतलब ये कौन सी हदीस है? सही मतलब मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम की हदीस है। अगर भाइयों किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हदीस ढूंढने में तो हमारा नंबर है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात करें। अगर हमारी कोई भी बात गलत निकले, कोई हदीस गलत निकले, कोई नबी के बारे में कुछ गलत बात निकल जाती है हमारे मुंह से, तो प्लीज़ हमें फ़ोन करें और हमें बताएं और हमें दुरुस्त करें। हो सकता है हम भी गुमराह हो सकते हैं, इंसान ही है, सब इंसान। तो ये जैसे मैंने आपको हदीस बताया, अगर वाकई ये हदीस सही है तो थोड़ा ऐसा ही लगता है जैसे कि कंट्रोल करना चाहिए था नबी को अपने ऊपर। नहीं, मेरी जो वो है सब कि अगर उन्होंने कोई औरत देखी, अगर वो हदीस है तो मैं तो पढ़ता हूँ, एक मिनट ढूंढता हूँ। वो अगर हदीस है तो उसका मतलब उन्होंने ठीक तो है कि अगर उनका मतलब दिल चाहा तो वो अपनी वाइफ के पास ही तो गए, अपनी बीवी के पास तो गए, उससे तो कोई मतलब वो नहीं कर रखा उन्होंने। लेकिन अपनी वाइफ के पास जा सकते हो भाई, किसी भी वक्त जा सकते हो, वो अपनी वाइफ है। अहलियत किस लिए है भाई? अपनी ख्वाहिश के लिए। अगर आपको किसी पे दिल आ रहा है और मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम अपनी अहलिया को ही तो देखेंगे जाके, या उस औरत को जिससे दिल आया उसको मतलब वो करेंगे। ये नहीं भाई। जी जी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कंट्रोल अपने ऊपर। नहीं, कंट्रोल अगर नहीं होता तो अपनी अहलियत पे पहुंच जाओ। अच्छा, कंट्रोल नहीं। मर्द तो है, इंसान इंसान मर्द है। नहीं, जैसे अब हम नहीं यहाँ, होता। अब जैसे कि अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ, जैसे अब हमारी यहाँ औरतों पे भी नजर पड़ रही है, औरतों पे नजर पड़ती है, तो हाँ, औरतों पे जब नजर पड़ती है अब हम अपनी बीवी के पास यहाँ कैसे जाएंगे? नहीं एक बात बोलो, मर्द की जो नजर पहली है औरत पे जाएगी, वो प्यार की नजर जाएगी। अच्छा अगर दोबारा देखो तो वो गलत नजर है। अच्छा, ये हाँ भी हाँ। उस हदीस में लिखा हुआ है कि शैतान की शकल में आती है औरत, यानी औरत को हमारे नबी कहते हैं वो शैतान की शकल में आती है, यानी मतलब औरत को ऐसा लग रहा है जैसे बेइज्जत किया जा रहा हो जैसे। तो इसके बारे में यार थोड़ा अजीब सा फील होता है। हम उलमाओं से पूछते हैं, वो हमें इसका जवाब देते नहीं है। अजीब सा फील नहीं होने का कि इस ढंग से फिर ये औरतों का ढंग है जो आप देख रहे हो, ये अच्छा कैसे फील नहीं होगा? अच्छा ये हिंदुस्तान की मतलब बिल्कुल ही वो बे हो गई, बेहुरमती हो गई, अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब हिंदुस्तान बिगड़ गया। नहीं, जैसे औरत को शैतान बोलना ये कैसा रहेगा? शैतान तो है जब ये मतलब नंगे सिर और नंगे मतलब पेट दिखाते फिरते तो शैतान ही रहता है, और क्या है? शैतानियत तो ये है शैतानी। शैतान। चलो एक और औरत के बारे में आपको पूछना चाहूंगा, औरत की बात चल रही है तो जैसे कि हमारे मुसलमानों में जो तलाक देते हैं, तलाक देने का हक आदमी को है, औरत को नहीं है। औरत को क्यों नहीं है? नहीं, औरत को भी है तो मतलब वो उसके, अगर वो सही नहीं चल रहा मर्द, तो औरत भी और चलता दे सकती है। ये थोड़ी कि मर्द ही दे सकता है। नहीं, क्या हम हदीस से किताब पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि औरत भी तलाक दे सकती है, आदमी ही दे सकता है। और क्या नाम है, तलाक देने के बाद एक एक बहुत गंदी चीज जो बहुत ज्यादा उठाई जाती है इस्लाम के ऊपर, हलाला, आपने शायद नाम सुना होगा। हम्म। ये बहुत गलत तरीके से चीज को देखा जाता है। इस चीज को जस्टिफाई कैसे करते हैं मुसलमान? ने एक बात बताओ, देखो हलाला जो है, हाँ, ये औरत की बेहुरमती की वजह से कराए कि वो मतलब दूसरे के पास न जाने की वजह से कि उसके अपने आदमी के साथ अच्छा बर्ताव रखे। अच्छा हाँ, अगर वो अच्छा बर्ताव नहीं रखेगी और वो आदमी मतलब उसको तलाक दे या फिर वो उस पर दिलाया, तो वो तो मतलब हलाला करना पड़ेगा, तो उसको शर्म होनी चाहिए। तो इस बात को औरत को सोचना चाहिए कि मतलब अगर मैंने छोड़ दिया और मैं इसके साथ है तो फिर दूसरे के साथ मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इस वजह से ये हलाल रखा गया था। ये गलत गलत नहीं है भाई, सही है कि अच्छा, सही औरत की शर्मिंदगी सही होनी रखा है। चाहिए। चलो चलो ठीक है। तो एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि गलती तो आदमी कर रहा है जी। लेकिन सजा औरत को मिल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों नहीं? बगैर गलती के तो औरत को मर्द मतलब तलाक दे ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी। चलो चलो जब ठीक तक उसकी में मतलब गलती नहीं है तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। है। अच्छा, और एक चीज और है, सूरह निसा की आयत नंबर 34 कहती है कि औरत को आदमी मार सकता है कोई गलती करे, हाँ, गलती लेकिन करे। हाँ, लेकिन औरत आदमी को कभी नहीं मार सकती। ऐसी हमें कोई भी हदीस नहीं मिलती, ना कोई आयत मिलती है औरत आदमी मार सकती है, क्योंकि आदमी भी गलती कर सकता है। हाँ, तो ये तो अदल ना हुआ औरत के साथ। मतलब औरत नहीं मार सकती क्योंकि हाँ वो अपने आदमी का लिहाज रख तो नहीं मार सकती। हाँ, वही तो मतलब ये एक अल्लाह की तरफ वो से जो अदब हुक्म है करना ना। चाहिए उस औरत को अपनी, हम्म, उस औरत को जो है अपने मर्द के अदब करना चाहिए और उसकी गलती को ढूंढना चाहिए कि मेरी गलती है, उस पर मारा इन्होंने। हाँ, अच्छा। हाँ। नहीं, जैसे कि औरत ने गलती करी तो गलती औरत कर सकती, मैं नहीं कह रहा औरत नहीं, तो गलती आदमी भी कर सकता है, तो हाँ, आदमी को हक नहीं है, मतलब औरत को हक नहीं है मारने का। और जब हम इस्लाम में कहते हैं कि दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता है, तो यहाँ थोड़ा फर्क सा महसूस होता है। वही इससे ज्यादा मैं
मुझे इल्म नहीं है चलो कि चलो उसको क्या। चलो ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई से हमारी अच्छी बात हुई सबसे बात हो गई है कईयों से। और हम यहाँ मस्जिद में आए थे बात करने के लिए, तो वहाँ तो आपको पता ही है वहाँ कैमरा ऑफ हो गया था हमारा। तो अब हमने भाई से बात करी और हमारी अच्छी बात रही। चलो भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।